जय श्री श्याम दोस्तों। दुनिया में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक चौखट ऐसी है जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हारे के सहारे यानी हमारे बाबा खाटू श्याम जी की। आज के इस ब्लॉग में हम सिर्फ दर्शन नहीं करेंगे बल्कि जानेंगे कि आप यहां आसानी से कैसे पहुंच सकते हैं, दर्शन की टाइमिंग क्या है और इस पावन धाम का इतिहास क्या है। तो चलिए सीधे चलते हैं सीकर, राजस्थान। दोस्तों, रिंग से खाटू धाम की तरफ बढ़ते हुए जैसे ही आप इस भव्य और विशाल द्वार को देखते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हां, यह है खाटू श्याम जी का सुप्रसिद्ध तोरण द्वार। इसे खाटू नगरी का मुख्य स्वागत द्वार कहा जाता है और यकीन मानिए, यहां पहुंचते ही आपकी सारी थकान गायब हो जाती है और मन पूरी तरह से श्याम भक्ति में लीन हो जाता है। इस तोरण द्वार की वास्तुकला, आर्किटेक्चर देखने लायक है। इसे पूरी तरह से राजस्थानी और पारंपरिक शैली में सफेद संगमरमर और पत्थरों से बनाया गया है। इसके शीर्ष पर श्री कृष्ण और बाबा श्याम की आकृतियां बनी हुई हैं, जो आने वाले हर भक्त को आशीर्वाद देती है। मान्यता है कि कलयुग के इस पावन धाम की सीमा यहीं से शुरू होती है। जो भक्त रिंग से पैदल निशान यात्रा लेकर आते हैं, वो इस द्वार पर पहुंचकर बहुत से भक्त रिंग से खाटू धाम तक निशान यात्रा, हाथ में ध्वज लेकर पैदल यात्रा भी करते हैं। अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो रिंग से ही अपना निशान खरीदना न भूलें। खाटू श्याम जी पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है रिंग्स जंक्शन, रिंगास जंक्शन, जो यहां से करीब 17 किलोमीटर दूर है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो जयपुर एयरपोर्ट सबसे पास है, जहां से मंदिर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। रिंग से आपको आसानी से शेयरिंग ऑटो, टैक्सी या बसें मिल जाएंगी। पहला है सूर्य कुंड। इसे मुख्य रूप से पुरुषों के स्नान के लिए आरक्षित किया गया है। मान्यता है कि इस कुंड के जल में साक्षात सूर्यदेव की ऊर्जा समाहित है। इस पावन जल में डुबकी लगाने से न सिर्फ शरीर के चर्म रोग दूर होते हैं, बल्कि इंसान के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है। भक्त यहां आकर जयकारे लगाते हुए बाबा के ध्यान में डूब जाते हैं। ठीक इसके दूसरी तरफ स्थित है शिव कुंड। ये कुंड महिलाओं के स्नान के लिए सुरक्षित और आरक्षित किया गया है। इस कुंड का नाम भगवान शिव के नाम पर है, जो शीतलता और पवित्रता का प्रतीक है। महिलाएं यहां बेहद श्रद्धा भाव के साथ स्नान करती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भले ही प्रशासनिक व्यवस्था के लिए इन्हें अलग किया गया हो, लेकिन दोनों ही कुंडों का जल एक ही पवित्र स्रोत से आता है। श्याम कुंड। माना जाता है कि इसी कुंड से बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था। यहां स्नान करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए अब लेते हैं बाबा के दर्शन की लाइन और आपको दिखाते हैं इस पावन दरबार की भव्यता।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा श्याम की कहानी क्या है? महाभारत काल में भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक दुनिया के सबसे महान धनुर्धारी थे। उनके पास ऐसे 3 बाण थे जिनसे वो पूरी सृष्टि का अंत कर सकते थे। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि महाभारत के युद्ध में जो पक्ष हारेगा वो उसकी तरफ से लड़ेंगे। जब भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली तो बर्बरीक ने हंसते हंसते अपना शीश काटकर कृष्ण को दान कर दिया। उनकी इस महान कुर्बानी से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें कृष्ण के ही नाम श्याम से पूजा जाएगा। दर्शन का समय मंदिर सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। त्योहारों पर यह 24 घंटे भी खुला रहता है। भीड़ से बचने के लिए वीकेंड, शनिवार रविवार और एकादशी पर यहाँ भारी भीड़ होती है। अगर आप सुकून से दर्शन करना चाहते हैं तो सोमवार से शुक्रवार के बीच आएं। रुकने की व्यवस्था मंदिर के आसपास बहुत सारी धर्मशालाएं और होटल्स बजट में मिल जाते हैं। कहा जाता है कि बाबा श्याम को चूरमा और खीर का भोग सबसे ज्यादा प्रिय है। खास तौर पर एकादशी और द्वादशी के दिन भक्त बाबा को बाजरे या गेहूं के शुद्ध देसी घी वाले चूरमे का भोग लगाते हैं। अगर आप मंदिर के पास हैं तो यह भोग लगाना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, बाबा श्याम के दर्शन तो अद्भुत रहे, लेकिन मंदिर से बाहर आते ही जो खुशबू आपको अपनी तरफ खींचेगी वो आती है यहाँ के कबूतर चौक से। कहते हैं कि खाटू धाम की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप यहाँ की मशहूर खड़ी कचौरी न चख लें। उफ, लाजवाब कचौरी इतनी खस्ता क्रिस्पी है कि मुंह में जाते ही घुल रही है। और जो इसके ऊपर तीखी चटपटी राजस्थानी खड़ी और सौंठ की चटनी डाली गई है ना, इसका कॉम्बिनेशन आपके स्वाद को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं, ना बहुत ज्यादा तीखे ना फीके। दोस्तों, दर्शन हो गए, पेट पूजा भी हो गई, लेकिन खाटू धाम की यादें अपने साथ घर ले जाना तो बनता है ना। अब हम आ चुके हैं यहाँ के सबसे जीवंत यानी लोकल मार्केट में। यहाँ की गलियां इतनी रंगीन और खुशियों से भरी हैं कि आपका मन यहाँ से कुछ ना कुछ खरीदे बिना मानेगा ही नहीं। तो दोस्तों, बाबा श्याम के इस पावन दरबार के दर्शन करके मन को जो शांति मिली है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो और ये जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले सफर में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।